शम रिसालत है आलम तेरा परवाना। एक खतीब शहीर यारे अजीज ने कहा कि करबला की कहानियां 90% मनगढ़ंत है। ये जुमला सही नहीं है। इसमें यह देखना होगा कि ये शियों की रिवायत अलग होती है। सुन्नियों का जो जलसा होता है, सुन्नियों के जलसे में करबला की सही हिस्ट्री बयान की जाती है। और सही हिस्ट्री में इमाम हुसैन का भूखा रहना, प्यासा रहना, मदीने से मक्का आना, मक्के से इराक आना, फरजदक शायर का मिलना, जुहैर बिन कीन का मिलना, या अब्बास का बाजू कटना, हजरत कैस का शहीद होना, मुस्लिम बिन अकील का पहले जाना, ये सब मुअतबर किताबों में लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं कह देना चाहिए कि 90% मनगढ़ंत कहानी है। सुन्नी लोग जो बयान करते हैं वो 90% सही है। 10% जाहिल खतीब मिला देते हैं अपनी तरफ से कि करबला में लाइट काट दिया था यजीदियों ने, तंबाकू नहीं दिया था, मोबाइल का कनेक्शन काट दिया था। ये जरूर जहालत है। तो मोबाइल कहां से आ गया वहां पर भाई? तंबाकू कहां से आ गया वहां पर भाई? लाइट कहां से आ गई? वो तो एडिसन दास ने बनाया लाइट। बहरहाल हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, या बता अल अतश, प्यास लग रही है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुने, बेटा बस थोड़ी देर की बात है, हौजे कौसर पर आबे कौसर लिए नाना जान इंतजार कर रहे हैं। हमने जब दूसरी हदीस का मुताला किया, हजरत आयशा ने पूछा कि हुजूर मैदान महशर में कहां तलाशूंगी? कहा मीजान पर। कहा वहां नहीं मिले तो? कहा पुलसिरात पर। कहा वहां नहीं मिले तो? कहा हौजे कौसर पर। मीजान बात समझ में आ रही है, नबी वहां खड़े रहेंगे, अपने लोग के नाम अमाल में कुछ कमियां होगी तो दुरूद की पर्ची डाल के पल्ला को भारी करके जन्नती बनाएंगे। पुलसिरात पर बात समझ में आ रही है, नबी खड़े रहेंगे और कहेंगे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ए अल्लाह मेरी उम्मत को पार करा दे, पार करा दे, पार करा दे। हौजे कौसर पे क्यों खड़े रहेंगे? इसकी क्या लॉजिक? पूरे इस्लामिक हिस्ट्री से पता चलता है कि 150 जंगे हमारे नबी ने लड़ी है। 150 में 50 में खुद नबी शरीक थे और बकिया 100 में नबी ने अमीर और कायद बना के भेजा है। इन किसी जंगों में भी प्यासे तमाम के तमाम नहीं मारे गए। सिर्फ वाहिद करबला 61 हिजरी की बात है कि 3 दिन पानी पर पाबंदी लगा के, खाने पर पाबंदी लगा के, शुहदाए करबला पर सब्र तहम्मुल के पहाड़ तोड़ दिए गए। आका हुसैन पूरा खैमा प्यासा था और शहीद कर दिया गया। अब बात समझ में आई, मीजान में हमारे लिए थे नबी, पुलसिरात पर हमारे लिए थे नबी, मगर नबी को पता था मेरा अली असगर प्यासा आएगा, अब्बास प्यासा आएगा, हुसैन प्यासा आएगा, अली अकबर प्यासा आएगा। और प्यासों का इस्तेमाल पुलसिरात पे करने की जरूरत नहीं है, मीजान पे करने की जरूरत नहीं है। ये तो शहीद है, पुलसिरात से यूं गुजर जाएंगे। ये तो शहीद है, मीजान पे इनका पल्ला भारी होगा, मगर प्यासे हैं, हौसले कौसर से इनका इस्तेमाल किया जाए। तीन लालच बता दी मैंने। अल बशरात अबुल हसन इब्ने साद रय की हुकूमत, तारिक बिन शीस मोसिल की हुकूमत। आपके यहां भी इलेक्शन होता है, आप हराम करेंगे या हलाल करेंगे? अपनी बहन का हिस्सा देंगे या नहीं देंगे? भाई का हिस्सा देंगे या नहीं देंगे? बाप को बुढ़ापे में खिदमत करेंगे या नहीं करेंगे? या जो करता है उसको मजीद सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर नहीं तो किसने कहा हम हुसैनी? हाउ इज दिस पॉसिबल ब्रो? एक सवाल का जवाब दे। हम लोग यजीद के खिलाफ हैं, क्यों? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि इमाम हुसैन का कत्ल किया है। लेकिन इमाम हुसैन यजीद के क्यों खिलाफ थे?
क्या इसलिए कि उसने अली असगर का कत्ल कर दिया था? नहीं। अब्बास को कत्ल कर दिया था? नहीं। ये तो सब होने वाला है। इमाम हुसैन क्यों खिलाफ थे? इमाम हुसैन इसलिए खिलाफ थे कि वो रहमान की इत्तिबा नहीं कर रहा था, शैतान की इत्तिबा कर रहा था। वो हराम में गिरफ्तार हो गया था। यजीद हरामकारी कर रहा था, जिना कर रहा था, शराब पी रहा था, अय्याशियां कर रहा था। इसका मतलब जानी के खिलाफ होना यह हुसैनी है, शराब के खिलाफ होना यह हुसैनी है, क्रिमिनल के खिलाफ होना यह हुसैनी है। यजीद तो बाद में मारा है हुसैन को ना, मगर इमाम हुसैन पहले से उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। फासिक के पीछे नमाज न पढ़ना यह हुसैनी है। यहीं से यह समझ में आया, जब फांसी के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो वहाबी देवबंदी के पीछे कहां से नमाज हो जाएगी, अहले हदीस के पीछे कहां से नमाज हो जाएगी। हम अपनी मस्जिद में ये बोर्ड लगा दे कि ये सिर्फ सुन्नी सहीउल अकीदा की मस्जिद है, कोई वहाबी देवबंदी ना आए, ये ओरिजिनल इमाम हुसैन का तरीका होगा, ओरिजिनल हुसैनी मिजाज होगा, ओरिजिनल हुसैनी तरीका होगा। 3 लालच हो गई, मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। 3 सजदे तारीखी बता दूं मैं आपको। 3 सजदों ने दुनिया का निजाम बदला है। पहला सजदा जंगे बद्र में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तलवार जुल्फिकार लिए और काफिरों को मर्डर करके जहन्नम रसीद करके अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए नबी को देखने के लिए आए। नबी के लिए जंगे बद्र, मैदान बद्र में एक अरीश बनाया गया था, झोपड़पट्टी। उस झोपड़पट्टी में नबी आराम फरमा थे। बॉडीगार्ड की हैसियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। हजरत अली चंद काफिरों को मारने के बाद जाके देखा तो नबी सजदे में है, और सजदे में क्या लिखा था, क्या पढ़ रहे थे, सुबहान रब्बियल आला। नहीं, सजदे की तस्बीह बदली हुई थी। यहां सजदे की तस्वीर थी या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम, ए कायम ए जिंदा, ए कायम बिज़ात, ए हय बिज़ात, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली फिर वापस पलटे, चंद काफिरों को जहन्नम रसीद किया, फिर आके देखे नबी को देख लूं ताकि अपने अंदर एनर्जी आ जाए, मैं रिफ्रेश हो जाऊं। जाके देखा नबी फिर सजदे में है, या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम नबी ने उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंगे बद्र को जीत नहीं गए थे, जंगे बद्र को जीत नहीं गए थे। मेरे दिमाग में एक सवाल आया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहा दीन जख्मी न हो जाए, मारका चल रहा है, इस्लाम पर शब खून मारा जा रहा है। आज अगर दीन जीता तो हमेशा के लिए जीत जाएगा। निस्तो नाबूद करने के लिए 313 के मुकाबले में 950 है। अबू जहल पूरी टीम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा करना चाहता। नबी सजदे में, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब, दीन जख्मी न हो जाए। पहले सजदे ने दुनिया का निजाम बदल दिया है। दूसरा सजदा, नबी मस्जिद नबवी में है, हालत सजदे में पीठ पर इमाम हुसैन बैठ चुके हैं। अब नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं, तस्बीह पढ़ी जा रही है वही सुबहान रब्बियल आला, मगर 3 बार पढ़ना चाहिए, 5 बार पढ़ना चाहिए, मगर यहाँ 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50 गिनती बंद, काउंटलेस, बेशुमार, अनगिनत। इमाम हुसैन पीठ पर है, प्यारे मुस्तफा सजदे में। सवाल किया हमने, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? इमाम हुसैन छोटे हैं, सजदे तूले नबी से जवाब आता है कि तुम हुसैन को फातिमा का बेटा, हुसैन को अली का जिगर ही मत समझना। हकीकत में हुसैन क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज ने मिजाज दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यसीर, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, की पनाह अस्त हुसैन। अब बात समझ में आ गई, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब मिला, सर उठाऊंगा, हुसैन गिर जाएंगे, और हुसैन दीन है, कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। जंगे बद्र सजदे में
कहीं दीन जख्मी ना हो जाए, मस्जिद नबवी नबी सजदे में कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। इमाम हुसैन 61 हिजरी करबला की धरती पर है। हजरत अब्बास जा चुके हैं, अली असगर जा चुके हैं, जुहैर जा चुके हैं, हजरत हुर जा चुके हैं, अब मैदान में जा रहे हैं। और दुनिया वालों ने देखा, 22,000 यजीदियों ने देखा, करबला की रेत ने देखा, जर्रात करबला ने देखा, शम्सो कमर ने देखा, आसमान और जमीन ने देखा कि इमाम हुसैन सजदे में गए हैं, मगर सजदे से सर नहीं उठाया है। जवाब पाता है, हमने पूछा या हुसैन सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? जवाब मिला, मेरे नाना ने बद्र में सर नहीं उठाया था, दीन जख्मी ना हो जाए। मस्जिद नबवी में मैं पीठ पर था, सजदे से सर नहीं उठाया, दीन जख्मी ना हो जाए। नाना की मुर्दा सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं, मैं भी सजदे से सर नहीं उठाऊंगा कि कहीं दीन जख्मी ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान शहदाए करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस